नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, जो एसएससी जीडी की जब से नई वैकेंसी के लिए कैलेंडर जारी किया एसएससी ने, तब से बहुत सारे बच्चों को एज लिमिट को लेकर के डाउट आ गया है कि क्या मैं परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग एज लिमिट की बात करेंगे, वो भी प्रूफ और फैक्ट्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मैं जो आपको डेट बता दूँ, अगर आप उन दोनों डेट के बीच में पैदा हुए हो तो फिर आप एलिजिबल होगे। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं एलिजिबल होगे या बाद में आपको लगेगा कि मैं गलत बता रहा हूं, तो मैं सारे फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इसमें हम पूरे फैक्ट्स के साथ में बात करेंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एज लिमिट को लेके। और जिसकी जो एज लिमिट मैं बताऊंगा उसकी वही होगी। चाहें तो आप इस वीडियो को मार्क करके एक जगह पे रख सकते हैं, जब आपका नोटिफिकेशन आए तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा यही डेट आपको मिलती है कि नहीं, जो मैं बताऊंगा कि इसके बीच वाले ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं बताता हूँ आपको कि एज क्राइटेरिया काउंट किस तरीके से होता है। तो मैं सबसे पहले कुछ पुरानी भर्ती लेके आया हूँ एसएससी जीडी की, जो आ चुकी हैं उनको पीछे से लेके शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि अगर मैं अभी की बता दूं तो आप लोग वो चीज़ समझ नहीं पाओगे। मैं एक लाइन में बता दूंगा कि इससे इसके बीच की एज क्राइटेरिया ली जाएगी, अगर इसके बीच में हो तो तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अगर मैं पीछे से आपको बताऊं ना कि मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, तो आप लोगों को ये लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ। अगर आप लोगों को लगे सही बोल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भर्ती ली है 2015 की। 2015 में एसएससी जीडी की भर्ती आई थी। पहले क्या करता था एसएससी, मैं आपको बता दूं कि पहले एसएससी कोई भी एज काउंट करता था तो अगस्त की काउंट करता था। मतलब किसी की एज लिमिट जो 18 साल है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एसएससी की किसी भर्ती के लिए 1 अगस्त को, ठीक है। और जब फॉर्म भरने की बात आती थी कि किसके बीच के किससे भर सकते हैं, तब भी एसएससी क्या करता था कि 2 अगस्त से लेके 1 अगस्त के बीच के ही बच्चों को करता था हर भर्ती में। चाहे वो एसएससी की कोई भी भर्ती हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या जीडी हो, सभी भर्तियों में एसएससी यही करता था। एज काउंट जो है वो अगस्त से करता था। लेकिन 2022 से उसने क्या कर दिया है, 2022 से उसने एज काउंट करना जो है वो जनवरी से शुरू कर दिया। यानी 1 जनवरी से एज काउंट करना उसने शुरू कर दिया है। मतलब 1 जनवरी को आपकी उस साल इतनी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि 2022 से पहले एसएससी 1 अगस्त से डेट काउंट करता था और 2022 के बाद जनवरी से करने लगा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब 2015 में देखो, 2015 में जो एसएससी जीडी की भर्ती आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, इसी को लेके बात करेंगे हम लोग, क्योंकि इन्हीं के बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। बाकी ओबीसी एससी एसटी में तो रिलैक्सेशन है आपके लिए, 3 साल एक्स्ट्रा ओबीसी वाले और 5 साल एक्स्ट्रा एससी एसटी वाले दे सकते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को लेके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 2015 में भर्ती आई थी उसमें जो आपकी 18 से 23 साल एज थी, तो जो आपकी भर्ती थी उसमें बताया गया था कि 1 अगस्त 2015 को आपकी 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए 2015 की भर्ती के अनुसार। और उसके बाद आप 2 अगस्त 1992 से बाद में पैदा हुए हों और 1 अगस्त 1997 के पहले पैदा हुए हों। मतलब इन दोनों के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो ही आप एलिजिबल हो। अगर इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो ही आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 अगस्त 1992 में 2015 पे और 1/8/1997 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, खाली उन्हीं को नंबर मिला था एग्ज़ाम देने के लिए और फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब 2015 के बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट भर्ती आती है आपकी 2018 में।
कब आती है? 2018 में आती है, यानी कुल 3 साल बाद। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एज लिमिट कब काउंट की गई थी? 1 अगस्त को। 2022 के बाद में 1 जनवरी हुई है, मतलब अभी भी 1 अगस्त को ही काउंट की जाएगी। उसके बाद में पहले भर्ती आई थी 2015 को, फिर भर्ती आती है 2018 को, और 2015 वाली भर्ती में मैंने अभी आपको बताया कि किसके किसके बीच में होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए थी 2 अगस्त 1992 के बीच। 1992 के पहले न पैदा हुआ, मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1992 के बाद है। मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा दूं, देखिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1992 के बाद है और इसके पहले है 1 अगस्त 1997 के, वही बढ़ सकते हैं। उसके बाद 2018 में जब भर्ती आई, 2018 वाली ही आई थी, तो उसमें क्या किया था, कितने में आई? 2018 में। पहले कितने में आई थी? 2015 में। अब आप लोग एक चीज़ को समझिएगा, बस अगर ये आप समझ गए तो आप अपना एज खुद निकाल सकते हो। 2015 में जो भर्ती आई उसमें इन्होंने कहा कि 92 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर 2016 में आती तो 1 साल बाद आ जाती, ये बोलते 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन डेट क्या रहती? 1 अगस्त। अगर 17 में आती तो क्या बोलते? 1994 के पहले नहीं आना चाहिए, लेकिन 3 साल बाद आई। तो अब ये 1992 से जब 2018 में आई तो इन्होंने बोला कि जो 2018 में बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 से पहले ना पैदा हुए हों। मतलब अगस्त वाला तो सेम मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप ये साल समझे कि कैसे उन्होंने 1995 2018 वाली भर्ती में मांग लिया। क्योंकि 15 में जब आई थी, इन्होंने 15 में दी थी, तो उन्होंने साफ बोला था कि 1992 के से पहले ना पैदा हुए हों बच्चे, और इन्होंने 2018 में देखिए साफ बोल दिया कि 2 अगस्त 1995 से पहले 3 साल का ई गैप आया है, और फिर उधर क्या था कि 1997 से बाद में ना हुए हों। तो देखिए 1 अगस्त 2000 3 साल और ऐड हुए, तो इधर भी 3-3 साल बढ़ा दिया दोनों की एज लिमिट में। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि एंडिंग डेट में 3 साल बढ़ा दिया और इनिशियल डेट में 3 साल बढ़ा दिया। देख लीजिए इसमें 1992 से 3 साल कर दिया और 1997 से 2 साल करके 2000 पे ले आए, ठीक है। ये हो गई बात 2018 की। उसके बाद कब भर्ती आई? उसके बाद एसएससी जीडी की भर्ती आती है 2021 में। जब 2021 में भर्ती आती है तो कितने साल बाद आई? फिर 3 साल बाद आई, और उसी तरीके से 1995 में 3 साल जोड़ा हमने तो 1998 आ गया आपका, और उधर 2003 में जोड़ा तो आपका आ गया 2000 में जोड़ा तो आपका आ गया 2003। तो इस तरीके से साल काउंट हो गए, लेकिन आगे की डेट तो फिक्स रहती है कि अगस्त से लेता है एसएससी 2022 से पहले। तो देखिए हर जगह 1 अगस्त को काउंट करेगा एज, और 2 अगस्त से स्टार्ट करके 1 अगस्त के बीच में होनी चाहिए। और ईयर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से काउंट होते हैं, 1998 से 2003 के 3 आया, ठीक है। 3-3 साल फिर ऐड कर दिए, क्योंकि 3 साल बाद ही आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आई। उसके बाद भर्ती 2000 कब आई? 2022 में आई। अब मेन डाउट यहाँ पे क्रिएट होता है, कब आई? 2022 में। लेकिन यहाँ पे जो ये 2022 में भर्ती आई थी वो 2022 की नहीं थी, वो 2023 की भर्ती आई थी एसएससी जीडी की। 2023 की भर्ती एसएससी जीडी की आई थी, और मैंने बताया कि एसएससी ने 2022 के बाद से 1 जनवरी को डेट काउंट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखिए साफ मेंशन किया था पिछली वाली भर्ती में कि जो आपकी 18 से 23 साल पूरी हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2023 को, और 2 जनवरी से 1 जनवरी के बीच में पैदा हुए हों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही चुकी है कि 2022 के बाद में कैसे उन्होंने काउंट किया है जनवरी से। और भर्ती का ये भर्ती जो 2022 में आई है, मैंने बता दिया कि ये 2023 की भर्ती थी, आप लोग चेक कर सकते हैं जो 2022 में आई है, ठीक है। और जो 2021 में भर्ती आई थी उसमें एज काउंट क्या हुआ था? 1997। इनिशियल एज 1997 काउंट हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
सॉरी 1998 काउंट हुआ था, ठीक है, क्योंकि 2021 में आई थी 2 साल पहले। तो 1998 इनिशियल एज और बाद वाली 2003, लेकिन उसके 2 साल बाद आई, लेकिन आई 1 साल बाद ही, लेकिन वो भर्ती थी 2023 वाली, इसलिए इसमें सिर्फ 2 ही साल ऐड हुए, क्योंकि 2021 में जो भर्ती आई वो 21 वाली थी, 22 में कोई भर्ती नहीं आई आपकी, जो आई भी वो 23 वाली भर्ती आई थी, जिसके फॉर्म आपके 22 में आ गए थे। जैसे अब की जो आनी है वो 2023 वाली नहीं आनी, वो अब की जो आएगी वो 2024 वाली भर्ती आएगी। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिए। तो 2021 के बाद 2023 की भर्ती आने में 2 साल का गैप आया, तो इन्होंने क्या किया कि जो इनिशियल एज है उसको 2 साल बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 1998 से 2000 कर दिया, ठीक है। और मैंने बता दिया कि पहले 2 अगस्त से काउंट करते थे, 2022 के बाद 2 जनवरी से काउंट करने लगे। और एंडिंग डेट जो थी इनकी वो थी 2003, 2021 वाली में 2003 थी, लेकिन 2022 वाली में यानी जो भर्ती 2023 की थी उसमें 2 साल ऐड करके 2005 कर दिया। ये हो गई इनकी इस बार की जो अभी भर्ती कंप्लीट हुई है। तो उन्होंने कह दिया कि 2 जनवरी 2000 से बाद पहले ना हुए हों और 1 जनवरी 2005 के बाद ना हुए हों, ठीक है। तो इतनी चीज़ें 2022 वाली भर्ती तक की बात की गई। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट लगेगा कि ऐसे कह कैसे रहे हो कि 2024 की भर्ती आ रही। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक बार कैलेंडर दिखाता हूँ, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस साल में कौन सी भर्ती आ रही। तो चलिए मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूँ। कैलेंडर में साफ मेंशन किया हुआ है कि जो कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ है, एसएसएफ एनआईए असम राइफल में जो एसएसएफ है, ये 2024 की भर्ती। क्या आप देख पा रहे हैं? ये अभी का है जो 24 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। इन्होंने कैलेंडर में साफ बोल दिया है कि ये 2024 की भर्ती है, ठीक है। यानी कि पिछली कब आई थी? 2023 वाली आई थी पिछले साल, अब आएगी 2024 वाली, यानी कि 1 साल बाद वाली भर्ती, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि वो 2022 में जो आई थी वो 2023 वाली थी, इसलिए इसमें 2-2 साल ऐड किए गए 21 वाली के बाद में। और यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद ये पहली भर्ती थी, इसलिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। और इसकी एज जो है वो आपकी 2 जनवरी 1997 से काउंट की गई। अब बात कर लेते हैं अब जो आ रही है उसमें क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है? आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो भर्ती 2024 की है उसमें वो कहेंगे कि 01/01/2024 से पहले, यानी 1 जनवरी 2024 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो जानी चाहिए 18 साल। कितनी हो जानी चाहिए? 18 साल आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट को कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप इस डेट को 18 साल कंप्लीट हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद देखिए जो 2023 में भर्ती आई थी उसमें कहा था कि नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000। तो उसके जस्ट 1 साल बाद वाली भर्ती आ रही, मतलब पहले 23 में आई थी, अब 24 वाली आ रही है। तो इसमें क्या काउंट करेंगे? वो फिर से कहेंगे कि 2 जनवरी से अब 1 साल बाद आ रही है, 2000 काउंट हुआ था तो अब काउंट होगी 2001। इस चीज़ को आप समझे कि जो 2 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुए हो वो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई हो, और जो इसके पहले हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से पहले की है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि क्या आपको ये डेट समझ में आई कि कहाँ से निकली है, क्योंकि 1 साल बाद की है तो 1 साल ही ऐड होगा। तो यहाँ पे 2023 वाली में 2000 डेट ऑफ बर्थ ली थी, तो अब ये 2001 को लेकर के काउंट करेंगे। और एंडिंग डेट की बात कर लें तो इसमें 2022 वाली में एंडिंग डेट थी 1 जनवरी 2005। तो अब 2023 वाली में क्या होगा कि जो आपकी एंडिंग डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2006। क्या होगी? 1 जनवरी 2006। मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ के बाद ना आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर किसके किसके बीच आई? तो निकली उस 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी
2006 के बीच में। अगर आप EWS और जनरल कैटेगरी से हैं तो और आप इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपको 110% मौका मिलेगा। और जो इससे अलग हैं तो भाई तुमको मौका नहीं मिलेगा। अभी तुमको बुरा लगेगा लेकिन जब फॉर्म आएगा तो तुम्हें खुद दिख जाएगा। मैं फैक्ट के आधार पर बात करता हूँ, झूठी कोई बात नहीं बताऊँगा आपको। मैंने बता दिया है वो एज कैसे काउंट होती हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो वही लोग तैयारी स्टार्ट करो जिनकी एज इसके बीच में हो, जनरल और EWS कैटेगरी के लोग जिनकी एज इसके बीच में आ रही हो वही लोग तैयारी स्टार्ट करें 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006। सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो पर।